अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो, एक नई प्रॉब्लम लेके आया हूं और ये वीडियो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। ये प्रॉब्लम कॉमनली 20% ऑफ फीमेल्स में पाई जाती है या 20% ऑफ फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं, जिसको हम कहते हैं पीसीओएस। और पीसीओएस के अंदर जो इसका सबसे बड़ा जो कॉमन इसके अंदर प्रॉब्लम है वो है वेट गेन होना। तो हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि पीसीओएस होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसमें वेट गेन क्यों होता है और क्या वो चीज़ें हैं जिसको हम अपनी डाइट से निकालें और वो क्या चीज़ें हैं जिसको हम अपनी डेली रूटीन में ऐड करें जिससे कि हमें वेट लूज में भी कमी हो और हमें पीसीओएस से भी छुटकारा मिल जाए। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं। जैसे ही फीमेल में हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, मेच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स में बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पीरियड्स जो हैं वो ऑन एंड ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेट अप एंड डाउन होती है, या एक मंथ हुआ नेक्स्ट मंथ वो नहीं होते, उससे नेक्स्ट मंथ ज़्यादा होते हैं, या बहुत कम होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा आपके फेस पे अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होती है, स्किन कलर चेंज हो जाता है, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्यू टू पीसीओएस आपको फेस करना पड़ती हैं। और जो सबसे कॉमन उसका सिम्टम है वो है ओवरवेट होना, अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और अराउंड द नेक जो है वो ब्लैक स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो नुकसान है वो आफ्टर मैरिज होता है पीसीओएस और वेट गेन का, कि आफ्टर मैरिज जो है वो एग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते और फीमेल्स को कंसीव करने में बड़ा इशू होता है। तो ये वो सारे सिम्टम्स थे कि जो कि फीमेल्स को फेस करना पड़ते हैं पीसीओएस में और ओवरवेट में। अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं अपनी डाइट में और वो क्या चीज़ें जो हम ऐड करें तो हम इस इशू से, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपने वेट लूज को आसान बना सकते हैं। पीसीओएस में वेट गेन होना ये इस वजह से नहीं होता कि आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खाते हो। अगर आप किसी भी इंसान का या किसी भी फीमेल का आप प्रीवियस ईटिंग हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने मील्स ले रहे हैं, अपनी डाइट ले रहे हैं, बट ड्यू टू पीसीओएस आपका वेट अननेसेसरी ग्रो कर देता है। अब उसके लिए क्या है कि इस इश्यू के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो प्रॉपर डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है डाइट का, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इस प्रॉब्लम के इश्यूज वेरी करते हैं और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं फीमेल्स को। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली वेट लूज के ऊपर है, तो हम बात करेंगे वेट लूज के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिसको खाने से या जो आपकी डाइट में ऐड हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आते हैं आपके प्रोसेस्ड फूड, फिर आपके जंक फूड्स बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा, जो आजकल बच्चे जिन्होंने उन चीज़ों का टेस्ट डेवलप कर लिया है अपनी ज़ुबान पे कि उनको घर की चीज़ें पसंद नहीं आती, उनको वही चीज़ चाहिए जो बाहर आपको शॉप्स पे मिलेंगी पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा की फॉर्म में। वो चीज़ों का टेस्ट जो है वो उन बच्चों ने डेवलप कर लिया है, उनके बगैर वो रह नहीं सकते। उसके बाद आते हैं आपके शुगरी बेवरेजेस आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं, जो कि बज़ाहिर तो कहते हैं कि एनर्जी के लिए हैं, बट वो बहुत आपको नुकसानदेह हैं वेट गेन में। आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन करने में वो हेल्पफुल होती है। उसके बाद ऑयली प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इन चीज़ों को स्किप करना है, अपनी ज़िंदगी से निकालना है और हमने जाना है हेल्दी डाइट्स की तरफ। तो चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा
जिनको यूज़ करने से आपको वेट लूज में भी आसानी होगी, प्लस आपको पीसीओएस से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्निंग ड्रिंक्स की, कि हमने सुबह उठकर जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें फ़ायदा देंगी, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है एप्पल विनेगर, एप्पल सिंडर विनेगर, जो आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से या मार्केट से मिल जाएगा, जिसको आपने 1 से 2 चम्मच नीम गर्म पानी में ऐड करके यूज़ करना है, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, प्लस आपकी डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। सेकंड चीज़ जो है वो है सिनेमन, जो कि जिसको हम दालचीनी कहते हैं। उसकी एक स्टिक आपने पानी में बॉईल करनी है, अच्छी तरह बॉईल करने के बाद वो चीज़ आपने यूज़ करनी है। उसके साथ आपने मेथी दाना जो है उसको आपने रात के टाइम पानी में डाल के रख दें और सुबह वो पानी आपने पीना है। ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए, फिर आपकी ओवरी की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है, फिर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है और आपको हेल्प करेगी आपके वेट लूज में। दूसरी चीज़, आप अपनी डेली रूटीन के अंदर सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं और वो आपको हेल्प करते हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बड़ा हेल्पफुल होते हैं आपको, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, पीरियड्स को कंट्रोल करने के लिए या उनको ऑन टाइम करने के लिए। देन वो हेल्प करते हैं आपको पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए और वेट लूज करने के लिए। उन सीड्स में आते हैं आपका अलसी, तिल, सनफ्लावर और पेठे के बीज। ये आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करने हैं। इनको आप रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं या आप अपने स्मूदी या सैलड या किसी भी चीज़ में ऐड करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कुछ ऐसे नेचुरल हर्ब्स जो हमारे घरों में पाए जाते हैं और अमूमन ही इस्तेमाल होते हैं हमारे खानों में। उन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है और वो नेचुरल तरीका है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपके वेट लूज को हेल्प करने में। जैसे कि आप दालचीनी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, अदरक इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको वेट लूज करने में और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। तो इनको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएं, अपने डेली रूटीन में, अपने मील्स में इनको ऐड करें ताकि आप इनको इनका फ़ायदा हो सके। चौथी चीज़ पे आते हैं, आपने सुना होगा रागी, बाजरा और ज्वार। ये तीनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ग्लूटाइन फ्री कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में और पीसीओएस को कंट्रोल करने में। नॉर्मल कार्ब्स की निस्बत इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके वेट लूज के लिए। तो इसको आपने अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना है। इनकी आप रोटी बना के भी ले सकते हैं या इनको एज एन ओट भी यूज़ कर सकते हैं और ये आपको वेट लूज में बहुत फ़ायदा देंगे। अब हम चलते हैं पांचवी चीज़ के ऊपर। आपने हेल्दी फैट्स यूज़ करने हैं। ये वो फैट्स हैं जो आपका वेट गेन तो नहीं करेंगे बट आपको हेल्प ज़रूर करेंगे आपके वेट लूज में, जिसके अंदर आ जाता है ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। इनको आप अपनी डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं, अपना खाने बनाने के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये गुड फैट्स हैं। इसके साथ आप नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सीड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं आपके लिए और आपकी सेहत को भी बेहतर करेंगे, प्लस आपको फैट लूज में भी बहुत हेल्पफुल है। और ये जो आपके हेल्दी फैट्स हैं ये आपको बड़ा हेल्प करते हैं फैट बर्निंग में और मसल बिल्डिंग में। तो इनको अपनी डाइट में लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। उसके बाद आते हैं गट फ्रेंडली डाइट। गट यानी कि आपकी अंतड़ियाँ, आपकी इंटेस्टाइन, जिनको आपने हेल्दी करना है और हेल्दी कैसे करना है कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया अवेलेबल है उसको आपने इंक्रीज़ करना है, गुड बैक्टीरिया को। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट उसकी पिक्चर शेयर की थी, आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। दोबारा जिन्होंने नहीं देखी वो उसको लाजमी देखें।
दही जो बहुत ही हेल्पफुल है, प्रोबायोटिक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, गुड बैक्टीरिया की, जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी बैक्टीरियल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको आपकी डाइजेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। तो इसको भी आपने अपनी डाइट में लाजमी ऐड करना है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेस रिलीफिंग फूड्स, जो कि सबसे कॉमन वजह कह सकते हैं आप वेट गेन की पीसीओएस के अंदर, वो है आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होती है ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, फिर दोबारा बताता हूँ कि जब आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज कर जाता है तो आपको आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, और जब स्ट्रेस बढ़ती है तो आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से आप खाते हो, अपनी डाइट में अननेसेसरी चीज़ें भी खाना स्टार्ट कर देते हो, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि आपका वेट गेन हो जाता है। तो जो स्ट्रेस रिलीफिंग फूड्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक हो गया, मटर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। फिर बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, चेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में कर सकते हैं, आप दिन में 1 से 2 टाइम कॉफ़ी भी ले सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है आपको वेट लूज़ करने में। अब ये वो सारे फूड्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपके बॉडी के फंक्शंस को बेहतर करने के लिए, प्लस ये बहुत हेल्पफुल है आपके पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए, और वेट लूज करने के लिए। अब ये तो होगी वो सारी चीज़ें जो आप अपनी डेली डाइट्स में, अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज भी करें, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वॉक आपने लाजमी करनी है। आप मॉर्निंग में भी करें, आप इवनिंग में भी करें। जिनको योगा आता है वो योगा करें, प्लस आप कार्डियो एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनकी रेपिटेशन ज़्यादा करें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें डेली रूटीन में इन एक्सरसाइजेस के अंदर, ताकि आपको हेल्प मिल सके आपका वेट लूज़ करने में। डाइट तो आप कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपने अपने मसल्स को भी जो है वो वर्क में लाना है, वर्किंग कंडीशन में लाना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट लूज़ में हेल्प कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो, आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप आगे लाजमी शेयर करिएगा उन फीमेल्स को जिनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ताकि वो भी अपने ऊपर वर्कआउट करें और इस चीज़ से छुटकारा पाएँ और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।